ये मौजूदा सरकार, खासकर ये बीजेपी सरकार, ये मुसलमानों की दुश्मन है। ये तो कहती है कि हम सबों का साथ, सबों का विकास, सबों का विश्वास, ये बिल्कुल झूठा वादा है इनका। लेकिन इस वक्फ बिल में जो खामोशी, ये जो उनकी एक छवि है, सेकुलर छवि को नुकसान पहुंचाता है। इसमें कहीं दो राय नहीं, नुकसान पहुंचाता है। नीतीश कुमार अभी भागलपुर में भी कहते रहे कि 1989 में क्या हुआ, लोगों को डरा करके वोट लेते रहे, लेकिन हम तो मुसलमानों के लिए काम किए हैं। आज वही नीतीश कुमार मुसलमानों के हित में खड़े होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अमेंडमेंट बिल चूंकि पूरे भारत के मुसलमानों का एक गुस्सा का विषय बना हुआ है। बात सही है, तो फिर हम ये जानना चाहते हैं आखिर नीतीश कुमार किस बात के लिए डर गए हैं, वो क्यों डरे हुए हैं। स्पष्ट वे मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री को इस पर आवाज उठानी चाहिए। विधानसभा चुनाव भी है इसी साल में, देख रहे हैं अब। चूंकि नीतीश कुमार को एक बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों का मिलता रहा है वोट के तौर पर, लगता है विधानसभा चुनाव में मुसलमान वोट करेंगे इस तरह की अगर स्थिति रह गई तो। नीतीश कुमार, जदयू नीतीश कुमार के नाम पर जदयू को वोट करते हैं, लेकिन ये लगातार खामोशी अपनाए रहेंगे और ये मुसलमानों का हेजिटेशन आपका जो है वक्फ के लिए चलता रहेगा और पूरे अवधि में ये खामोश रहेंगे, तो फिर चुनाव के अंदर में मुसलमान फिर वोट करने में सोचेंगे। बिहार में इस समय वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर के खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों पटना में कई मुस्लिम तंजीमें इस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट कर रही थी। हमारे साथ इब्रार अंसारी साहब हैं, जो खुद राजनीतिक दलों से जुड़े रहे हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और भागलपुर नगर निगम में कई मरतबा प्रतिनिधित्व किए हैं बतौर पार्षद भी। 2024 का जो अमेंडमेंट बिल है वक्फ को लेकर के, नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को भी कई संगठन ने बाइकआउट किया है। तो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल में नीतीश कुमार की खामोशी, या फिर एक तरह का कह सकते हैं कि मुख्य समर्थक, इसको आप कैसे देखते हैं? और बिहार का मुस्लिम या फिर पूरे भारत का जो मुस्लिम है अमेंडमेंट बिल को लेकर के क्या राय रखता है? देखिए, वक्फ, सबसे पहले हम लोग समझें, वक्फ दो तरह का होता है। वक्फ फी सबीलिल्लाह, एक वक्फुल औलाद। ये दोनों तरह के जो है हिंदुस्तान में हमारे वक्फ के प्रॉपर्टीज हैं। और वक्फ फी सबीलिल्लाह ये अल्लाह की प्रॉपर्टी हो गई, अल्लाह के नाम पर किसी ने वक्फ कर दिया। इसके देख रेख जो शुरू से एक नियम बना, जब से वक्फ के कानून, वक्फ माने आया इस सरजमीन पर स्थापित हुआ, तब से यह हुआ कि इसकी देख रेख मुस्लिम लोग करेंगे, क्योंकि इसको वक्फ करने वाले लोग मुसलमान थे, इसलिए इसके देख रेख करने वाले भी मुसलमान होंगे। तो ज़्यादातर जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है वो उलमाए दीन, हमारे जो है मदरसा, आपके कब्रिस्तान, मस्जिद वगैरह वगैरह, और जो गरीब गुरबा के बाल बच्चे हैं जो मदरसे हैं पढ़ते हैं, ये सब उसी में जो है वक्फ बोर्ड के वक्फ की जो है प्रॉपर्टी खर्च होती है। अब ये सरकार अजीब तरह की एक नियम ला रही है कि धन मेरा, चीज़ मेरी, और उस पर जो कमेटी बने उसमें गैर को भी इन्वॉल्व कर दे। ये आप असल कुछ नहीं है। ये मौजूदा सरकार, खासकर ये बीजेपी सरकार, ये मुसलमानों की दुश्मन है। ये तो कहती है कि हम सबों का साथ, सबों का विकास, सबों का विश्वास, ये बिल्कुल झूठा वादा है इनका, झूठा आरोप है। नीतीश कुमार की खामोशी की और उनका तो समर्थन भी मिला है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर। नीतीश कुमार बजाहिर एक अच्छे इंसान हैं, हम उसके तहे दिल से उसका जो है एहतराम करते हैं, इसलिए कि वो जो 15-20 बरस से जो बिहार में राज्य कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं आपके बीजेपी के साथ रहते हुए, लेकिन बीजेपी का कोई एजेंडा को बिहार में लागू नहीं होने दिया। इसके लिए हम उसका शुक्रगुजार हैं और तहे दिल से एहतराम भी करते हैं। लेकिन इस वक्फ बिल में जो खामोशी, ये जो उनकी एक छवि है, सेकुलर छवि को नुकसान पहुंचाता है। इसमें कहीं दो राय नहीं, नुकसान पहुंचाता है। उसको खुल करके बात करनी चाहिए। और एक पढ़े लिखे, एक बहुत विद्वान आदमी है वो, हमारे जो सीएम है कोई लल्लू पत्तू आदमी नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे जाहिल लोग भी जो है सीएम बन जाते हैं। नीतीश कुमार अभी भागलपुर में भी कहते रहे कि 1989 में क्या हुआ, लोगों को डरा करके वोट लेते रहे, लेकिन हम तो मुसलमानों के लिए काम किए हैं। आज वही नीतीश कुमार मुसलमानों के हित में खड़े होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अमेंडमेंट बिल चूंकि पूरे भारत के मुसलमानों का एक गुस्सा का विषय बना हुआ है। ना, सही बात है। वो जो किसी दल पर आरोप लगाते हैं कि वो डरा कर करके मुसलमानों से वोट लेते रहे, बात सही है। तो फिर हम ये जानना चाहते हैं आखिर नीतीश कुमार किस बात के लिए डर गए हैं।
वो क्यों डरे हुए हैं? वो हक का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? वो तो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, वक्फ करने वाले लोग मुसलमान थे, और इसकी जो इस प्रॉपर्टी से जो भला बहबूद का काम होगा वो मुसलमानों का होगा। तो इस पर जो है एक नई तरीका का जो है कानून ला करके जो है इसमें जो है मन एक तरह से घोषपेच किया जा रहा है। इसके लिए एकदम मैं स्पष्ट वे में कहता हूं कि मुख्यमंत्री को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। विधानसभा चुनाव भी है इसी साल में, देख रहे हैं अब, चूंकि नीतीश कुमार को एक बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों का मिलता रहा है वोट के तौर पर, लगता है विधानसभा चुनाव में मुसलमान वोट करेंगे इस तरह की अगर स्थिति रह गई तो? एक बात को पहले मैं साफ कर देता हूँ, कुछ लोगों का, जदयू के लोगों का जो गुमान है कि मुसलमान वोट नहीं देता है, गलत है सोच। गुप्त रूप में अच्छा खासा मुसलमान वोट देता है उनको, उनके काम को देख करके, जदयू के काम को देख करके हमेशा 10% मुसलमान जो है वोट करता है। और कभी कदाल जो है बहुत सारे जदयू के नेता, उसमें से हमारे मुसलमान नेता भी हैं जो बोल देते हैं कि जदयू को वोट नहीं देते हैं, हाँ कम से एहतराम करना चाहिए। ये सब गलत बात है। मुसलमान बजाय बतौर नीतीश कुमार, जदयू नीतीश कुमार के नाम पर जदयू को वोट करते हैं, है ना। अब रहा कि 2025 में विधानसभा चुनाव है बिहार का, और इनकी खामोशी तो परेशानी लाएगी। अभी भी कह रहे हैं कि मुसलमान का जो है रिश्ता या मुसलमान का विश्वास कहीं पर से नीतीश कुमार से कम नहीं हुआ है, लेकिन ये लगातार खामोशी अपनाए रहेंगे और ये मुसलमानों का हेजिटेशन आपका जो है वक्फ के लिए चलता रहेगा, और पूरे अवधि में ये खामोश रहेंगे तो फिर चुनाव के अंदर में मुसलमान फिर वोट करने में सोचेंगे। शुक्रिया इब्रार साहब, आपने बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी और आपके पूरे टीम को, और ख़ास करके इस मुबारकबाद, आज जो जुमा का दिन है, जुमा का जो है अलविदा के लिए भी मुबारकबाद देता हूँ आपके ज़रिए से पूरी कौम को, और जो चंद रोज़ में जो 2 रोज़ में आने वाला ईद का आपके ज़रिए से पूरी कौम, पूरी देशवासी, पूरी राज्यवासी को ईद की हार्दिक शुभकामना और मुबारकबाद है। इब्रार अंसारी साहब थे जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर के, और साथ ही साथ नीतीश कुमार का 2025 के विधानसभा में क्या होने वाला है और मुसलमान वोटों का क्या रुझान रहेगा जदयू को लेकर के, उस पर उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी है। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब पर अगर आप नए हैं तो वहाँ सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर नए हैं तो वहाँ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।